अगर आप 72 बीपीएससी देने वाले हो तो आपके लिए आज का जो ये लेक्चर है या यूँ कहा जाए ये जो टॉपिक जो प्लानिंग मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबान होने वाला है। अगर किसी ने 2 बार 3 बार एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसे पता होगा कि जो आज मैं बताने वाला हूँ ये ऐसे हाई वोल्टेज टॉपिक है, थीम है, जहाँ से प्रत्येक साल आयोग क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि कोशिका विज्ञान हो गया, सेल थ्योरी हो गया, यहाँ से 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। वहीं पे मानव शरीर, क्रियाएं और विज्ञान हो गया, 8 क्वेश्चंस आते हैं। मानव रोग और प्रतिक्रिया से भी 4 से 5 और 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा पोषण, विटामिन एंड खनिज से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, आयोग इससे पूछते रहती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है आपके लिए बायोलॉजी का, जैसे कि हाई वोल्टेज जो टॉपिक है, जो भी हाई वोल्टेज टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट थीम मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आपने इस थीम के ऊपर स्टडी कर ली, अगर आपने इस थीम को एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपने रिवीजन कर लिया तो नो डाउट आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। अगर आपका टारगेट 120 है तो इसके पास आप आराम से पहुंच जाओगे। और जो प्रीलिम्स आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है, वो प्रीलिम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का मॉड्यूल, और इस तरीके से अगर आप डिमांड करोगे तो हम हिस्ट्री का भी करेंगे, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इस तरीके से सबका कर लेंगे। फ़िलहाल में हम आज देखने वाले हैं बायोलॉजी का, जो 72 बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए ये हाई वोल्टेज थीम होने वाला है। सेल थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं, सेल में सबसे पहले ये पूछता है कि भाई सेल थ्योरी है क्या, ठीक है ना। इसके अलावा सेल की डिस्कवरी किसने करी है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। मेम्ब्रेन क्या होता है, क्वेश्चन आता है। सेल वॉल डिफ्यूज़न क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑस्मोसिस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सेल डिवीज़न यानी कि मिटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर क्रोमोजोम्स, डीएनए, आरएनए एंड जीन्स के ऊपर आता है। इसके अलावा वायरस के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आप मॉड्यूल नंबर 2 में देखोगे तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ह्यूमन जो आपका फिजियोलॉजी है इसको ज़रूर कर लेना, बिकॉज इधर से क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका इसी सेक्टर से बनता है, फिजियोलॉजी से। 8 से 8 तक क्वेश्चन बन जाते हैं, 6 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस प्रत्येक साल रहते हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका क्वेश्चन बनेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम से कोई क्वेश्चन बनता है, ब्लड सर्कुलेशन से आ जाएगा, हार्ट से आ जाएगा, किडनी से क्वेश्चंस बनते हैं, नेफ्रॉन से बनते हैं, नर्वस सिस्टम से बनते हैं। तो इस तरीके से ये सारे आप देखोगे तो ग्लैंड हो गया, इसके अलावा सेंसेस ऑर्गन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मॉड्यूल नंबर 3 है ह्यूमन डिजीज़ एंड इम्यूनिटीज़ या इम्यूनोलॉजी है, रोग, मानव रोग और प्रतिरक्षा, इधर से क्वेश्चंस आते हैं। और देखो यहाँ पे स्टार भी मार्क्स दिए गए हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मानव रोग में देख रहे हो तो मानव रोग में वायरल डिजीज़ से क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल डिजीज़ से क्वेश्चन आते हैं, प्रोटोजोनल डिजीज़ क्या होता है, फंजनल क्या होते हैं। इसके बाद डिफिशियंसी से क्वेश्चंस आते हैं, वैक्सीन से क्वेश्चंस आते हैं, एंटीबायोटिक से क्वेश्चंस आते हैं, इम्यूनिटी से आते हैं, ब्लड से आते हैं, HIV से आते हैं, हेपेटाइटिस से आते हैं, TB हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया और थाइफाइड हो गया। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हाई वोल्टेज आपके थीम है जिसको अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो मॉड्यूल नंबर 4 है न्यूट्रिशन है, विटामिन है एंड मिनरल्स है, इधर से भी आपको क्वेश्चंस मिलता है। और इसमें आप देखोगे तो विटामिन, मिनरल्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में देखोगे तो जेनेटिक्स अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इधर से क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए हैं और इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जैसे कि DNA हो गया, RNA प्रोटीन हो गया, फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद ह्यूमन जीनोम्स इवोल्यूशंस हो गए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मॉड्यूल नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी है, पादप शरीर क्रियाएं हैं, एक्चुअली में ये कोर बायोलॉजी है। यहाँ से मिनरल, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर में देखोगे तो आपका बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। PCR रिकम्पोनेंट, DNA क्लोनिंग, उसके बाद स्टेम सेल हो गया, क्रिस्पर, GM हो गया, क्रॉप हो गया, बायो फर्टिलाइज़र हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। 8 नंबर मॉड्यूल में देखोगे तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मेनली ये बायोलॉजी वाला पोर्शन है, यानी कि 12th क्लास का लास्ट 4 चैप्टर से ये आप कह सकते हो। यहाँ पे इकोलॉजी पिरामिड क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बायोम्स क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, बायोजियो केमिकल क्या है, साइकिल क्या है, कंजर्वेशन क्या है, नेशनल पार्क क्या है, उसके बाद ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं।
मॉड्यूल नंबर 9 यहाँ पे आप देखोगे तो सूक्ष्म जीव और विज्ञान से माइक्रो बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। कोर थीम बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजेवा, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इधर से क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल नंबर 10 में देखोगे तो प्लांट एनिमल किंगडम्स हो गए, जहाँ से आपका कोर थीम इसमें सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि किंगडम प्लांट से आपका आएगा, एनिमल किंगडम से आ जाएगा। टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देखोगे तो स्पेशल मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के लिए इधर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे मॉड्यूल नंबर 11 वन लाइनर बायोलॉजी और बायोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, डोनर सेल कौन सा होता है, ये सारी चीज़ों पे आ जाता है क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये सब चीज़ एक बार आप देख लेना। और यहाँ पे फिर PYQ आप चेक करोगे तो 25 से लेकर के 40 क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, ठीक है ना, असर्शन डिजन्स टाइप के क्वेश्चंस इधर से बनते ही बनते हैं। तो ये है पूरा का पूरा मॉड्यूल, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि ये सारी स्टडी हम कैसे करें, तो आप चाहो तो अनस्टॉपेबल शुरू कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ हाई डिमांड आएगा तभी हम इस चीज़ को शुरू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला मॉड्यूल नंबर 1 सेल है, तो यहाँ पे सेल क्या होता है, तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मॉड्यूल नंबर 1 आपको दिखाया, क्या है, सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी का जो मॉड्यूल है इसका हमने थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट बिल्डर की तरह यहाँ पे हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हो। सवाल यह है कि सेल या कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स आप देख रहे हो अर्थ के ऊपर सभी किसी न किसी कोशिका से यानी कि सेल से बना है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल की संरचना में आओगे तो आप देखोगे इसका संरचना होता है, क्रियात्मक होता है और अनुवांशिक होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल होता है एंड हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी क्यों होता है, क्योंकि सेल के अंदर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जैसे कि आपने डीएनए का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो डीएनए में क्या है, ये आपका हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोशिका सभी जीवों की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो प्रत्येक जीव भी सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है, यानी कि जितने भी जीव हैं अर्थ के ऊपर सब की जैविक क्रियाएं कहाँ पे संपन्न होगी, कोशिका में होती है। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठोगे तो कोशिका के लिए 3 वर्ड याद होना चाहिए, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में जैसे कि डीएनए हो गया, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाता है, आरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, फिर उसके बाद टीआरएनए क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसको हम बाद में बात करेंगे। सेकेंड में देखोगे तो कोशिका के प्रमुख कार्य क्या है, जैसे कि फंक्शनल क्यों कहते हैं, कोशिका को हम फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, लिखा है ना फंक्शनल। तो कोशिका भाई शरीर का निर्माण करेगा, उसमें वृद्धि विकास करेगा, उपाचयन करेगा यानी कि मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी यानी कि जो भी हमारा डीएनए कैरेक्टर होता है, डीएनए कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे कोशिका के प्रकार में तो कोशिका 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर कोशिका यानी कि एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में आप देखोगे तो अमीबा हो जाएगा और इस तरीके से बैक्टीरिया हो जाएगा, और भी बहुत सारे नाम है जो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, वृक्ष हो गया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। और इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि वायरस है तो वायरस के अंदर कोशिका नहीं पाया जाता, एक कोशलर होता है, तो इसको याद रखना। ये लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के बीच में होता है, जब तक कि कोई होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये जिंदा नहीं होता है। अब इस तरीके से चाहते हो कि मैं इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन हाई क्वालिटी का आपको दूँ या ऐसे नोट्स दूँ, तो आप डिमांड करोगे तो मैं इसके लिए लेकर के आ जाऊँगा। यानी कि आप देखोगे तो आज 18 जा रहा है, 19 आ जाएगा, यानी कि 5 से 6 डेज़ में मैं आपका पूरा का पूरा ये मॉड्यूल रिवीजन करवा सकता हूँ। एक दिन में आपका बायोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद आपका जियोग्राफी, उसके बाद बिहार स्पेशल सब करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ आफ्टर डिमांड के बाद। अब इस वीडियो के ऊपर जो रिएक्शन आएंगे इसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये मॉड्यूल का कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।